are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our new chapter of class 6 which is chapter number 7 about getting to know plants. So आज हम plants को जो कि हमारे nature में very useful होते हैं, okay, and ये काफी important part है हमारे nature का, इनके बारे में discuss करेंगे, different types of plants, इनकी importance को and many more concepts. Okay, let's start the chapter. See, so we see many plants around us. Some are big, some are small, some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while some other have reddish one. Different parts of plant are root, stem, branches, leaves and flower. So today what they say कि जैसे कि हम अपने surrounding में different types of plants को देखते हैं. Okay, हर एक plant का एक different feature होता है. कुछ plants आपके big हैं, कुछ small हैं, और कहीं-कहीं पे आपको सिर्फ कुछ green patches भी देखने को मिलते हैं on the soil. Okay, कुछ plants की green leaves होती हैं, कुछ की reddish भी होती हैं, and there are different parts of plants also, जैसे कि root, stem, branches, leaves and flowers. अब प्लांट्स को स्टूडेंट्स हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स एंड द अदर इज ट्रीज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट वी हैव इज हर्ब्स. प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. सो ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स होती है उनको हर्ब्स कहा जाता है. ये यूजुअली शॉर्ट होते हैं एंड उनके पास काफी सारी ब्रांचेस होती हैं. Example, mint, rosemary, tulsi, etc. All these are herbs. Next we have shrubs. Some plants have the stems branching out near the ground. अब ऐसे भी कुछ plants हैं जिनकी stems जो है near the ground बाहर की तरफ branch उसमें से निकलती हैं, है ना. इनका stem वाला part hard होता है लेकिन काफी thick नहीं होता. इन plants को आप shrubs कहेंगे. Example, rose, tomato, jasmine, all these are shrubs. Next we have climbers and creepers. So plants which need support to climb upright are called climbers. अब ऐसे plants जिनको ऊपर की तरफ सीधा खड़े होने के लिए, बिकॉज वो क्या उनकी स्टेम काफी वीक होती है, सो वो खुद से सीधा नहीं खड़े हो सकते, उनको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू क्लाइंब अपवर्ड्स. ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं. ओके, एग्जांपल मनी प्लांट. सो व्हाइल प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. एंड कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी क्या वीक स्टेम होने की वजह से वो किसी सपोर्ट के थ्रू भी नहीं खड़े हो सकते एंड इसीलिए वो सिर्फ क्या होता है ग्राउंड लेवल पे ही स्प्रेड हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे ही क्रॉल करते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं. Example, money plant, watermelon, bottle gourd, etc. Then next we have trees. Some plants are very tall and have hard and thick stem. अब कुछ ऐसे plants जो काफी tall होते हैं, hard होते हैं, उनकी जो stem है वो काफी thick होती है. The stem has branches. इनकी जो stem होती है इनमें branches इनके ऊपर वाले part में होती है जो कि ground level से काफी ऊपर होता है. ऐसे plants को कहा जाता है what? Trees we call them. Okay, you can see they have shown you the different types of trees. Example, this is mango tree, banyan tree, peepal tree, right? Now functions of different parts of plant are different. अब किसी भी एक plant के पास different parts होते हैं and हर एक plant part का different function होता है perform करने के लिए. जैसे कि number 1 which we have is roots. So the roots help in holding the plant firmly in the soil. सबसे पहले root कौन सा part है plant का, वो part जो कि under the ground होता है and उसको हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, तो रूट्स कहा जाता है. रूट्स क्या करती है, रूट्स प्लांट को फर्मली काफी टाइटली होल्ड करके रखते हैं इनटू द सॉइल. ओके, दैट मींस व्हाट कि रूट्स का काम है टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल. ठीक है, प्लांट को सॉइल के साथ बांध कर रखना. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रूट्स. अब काफी डिफरेंट काइंड्स की रूट्स होती हैं. मेन रूट्स जिन्हें आप टैप रूट कहते हैं एंड जो छोटी छोटी सी रूट्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं. Okay, plants which do not have any main root, all roots seem similar are called fibrous root. And ऐसे plants जिनमें कोई main root नहीं होती है, सारी roots एक जैसी ही दिखती है, दूसरे के similar दिखती हैं, उन roots को fibrous root कहा जाता है. Roots absorb water and minerals. Roots का काम है water and mineral को absorb करना soil में से and stem तक उन्हें provide करना so that stem आगे की तरफ जो leaves हैं या जो बाकी part है plant तक, वहाँ तक उन water and minerals को transport कर सकें. The leaves prepare food. अब फिर वो जब water and minerals leaves तक पहुंचते हैं, leaves उसके थ्रू food prepare करती हैं and ये food क्या stem के थ्रू travel करता है and plant के different parts में store हो जाता है. Okay, we eat roots of some plants. कुछ plants की roots को हम खाते भी हैं जैसे कि radish, carrot, turnip, tapioca, etc. These all are the roots of the plant which we eat. Then next we have what? Stem. Water moves through stem. अब water क्या है? Water आपका stem के थ्रू move करता है एंड इसीलिए इसको वाटर एंड मिनरल का कंडक्टर कहा जाता है. वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स. ये वाटर एंड मिनरल्स कहा जाता है लीव्स तक जाते हैं या जो बाकी प्लांट पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचते हैं. किसके थ्रू? स्टेम के अंदर जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं उनके थ्रू. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लीफ. लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड कलर. अब डिफरेंट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि किसी भी लीफ का शेप, साइज और कलर सभी डिफरेंट होते हैं. द पार्ट ऑफ अ लीफ.
अब लीफ का वो पार्ट जिसके थ्रू वो स्टेम के साथ अटैच होती है उस पार्ट को पेटियोल कहा जाता है। एंड द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, एंड लीफ का जो ब्रॉड ग्रीन वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड ऑल्सो। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये जो ब्रॉड वाला पार्ट है ये पूरा, इसे क्या कहा जाता है, ब्लेड कहा जाता है। एंड वो पार्ट जिसके थ्रू ये स्टेम के थ्रू कनेक्टेड है ये पार्ट, इसको कहा जाता है पेटियोल, राइट। Small lines on the leaf are called veins. Thick veins in the middle are called midribs, and the design made by veins in a leaf is called leaf venation. अब इसके बाद इस लीफ में छोटी छोटी सी जो लाइंस होती हैं ये अंदर, इन्हें क्या कहा जाता है, वी कॉल देम वेन्स। सेंटर से जो एक सबसे सेंटर से मेन वेन जाती है इसको आप मिडरिब कहते हैं, बाकी जो है वो सारी लेटरल वेन्स कहलाई जाती हैं। एंड इस तरीके से मिडरिब्स एंड जो साइड वेन्स मिलकर क्या बनाती हैं, एक पैटर्न बनाती है लीफ के ऊपर, उसको कहा जाता है लीफ वेनेशन। Okay, in this design is not like on both side of midrib, the venation is reticulate. And अगर ये जो डिजाइन है वो मिडरिब की दोनों ही साइड सेम नहीं होता है तो आप उसे क्या कहेंगे, इस तरीके के वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, ग्रास की जो लीव्स होती है वहां पे वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं एंड ऐसे वेनेशन को पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर वो वाटर लीव्स के थ्रू बाहर इवेपोरेट हो जाता है ना, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। प्लांट्स जो है काफी सारा वाटर रिलीज करते हैं इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब लीव्स जो है क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट की लीव्स में जो प्लांट को एक तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड उसके साथ साथ इस फूड मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्पफुल होता है। एंड जो प्लांट्स का ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक तो प्लांट का फूड होता है, ओके, वाटर होता है एंड साथ में ऑक्सीजन गैस, इसको प्लांट्स क्या करते हैं, एयर में रिलीज कर देते हैं। उसके बाद जो प्रिपेयर्ड फूड है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाता है एंड देयरफॉर वी कॉल द लीव्स एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ। नेक्स्ट वी हैव फ्लावर। यू हैव सीन फ्लावर ऑन द प्लांट्स ऑफ ग्रास। आपने देखा होगा काफी सारे ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो, गुआवा, ठीक है, इन सभी प्लांट्स पर आपने फ्लावर्स देखे होंगे। कुछ फ्लावर प्लांट्स आपके रोज, गुलमोहर, चमेली एक्सेट्रा ये भी होते हैं। Flowers have many parts. अब flowers के भी क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं and the prominent part of the open flower are called petals. सबसे पहला जो एक ओपन फ्लावर का प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसे हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स आपके एक बड के अंदर एनक्लोज होती है एंड दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ, एंड ये वाला पार्ट एक छोटी सी लीफ का बना होता है, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है उससे बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। ओके, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। अब आपको अगर प्लांट के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपको पहले सेपल एंड पेटल्स को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद आपको अंदर एक स्टेमन मिलेगा, स्टेमन के भी डिफरेंट पार्ट होता है दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। डिफरेंट फ्लावर्स के पास डिफरेंट स्टेमन्स होते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, अब एक फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल। ओके, एंड पिस्टल में सबसे जो लोवेस्ट मोस्ट पार्ट है दैट इज ओवरी, जो कि काफी स्वोलन पार्ट होता है। ओके, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे बीड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओव्यूल कहा जाता है। उसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स है पिस्टल के दैट इज स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज पार्ट ऑफ अ पिस्टल। ये क्या है, ये अपर वाला पार्ट आपका स्टाइल होता है, फिर नीचे ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इज स्टाइल। The swollen part is ovary and ovary के अंदर जो छोटे छोटे structures हैं उन्हें बोला जाता है ovary. So the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different parts of a plant, the different types of plants which are found in our nature. That's all for today. Let's meet very soon in the next class with more new exciting topics. Till then, take care and thanks to everyone.